हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम इस मॉडल पेपर को बताते हैं। तो सबसे पहले सभी परीक्षार्थियों को समय 3 घंटा 15 मिनट, जो 15 मिनट है सभी परीक्षार्थियों के लिए पढ़ने के लिए अनिवार्य है। खंड क से शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या 1 में है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। आपका प्रश्न है गोकुलनाथ, दूसरा प्रश्न है दामोदर शर्मा और तीसरा प्रश्न है नाभादास, चौथा प्रश्न है मुंशी सदाशिवलाल। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका। प्रश्न है काव्यवचन सुधा, प्रश्न दूसरा सरस्वती, प्रश्न तीसरा मर्यादा और प्रश्न चौथा है हंस। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला कविवचन सुधा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। आपका प्रश्न है 1918 ईस्वी में। आपका दूसरा प्रश्न है सन 1919 ईस्वी में। आपका तीसरा प्रश्न है सन 1936 ईस्वी में। आपका चौथा प्रश्न है सन 1938 ईस्वी में। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा सन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सेवा सदन के रचनाकार हैं। आपका प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार। आपका दूसरा प्रश्न है अज्ञे। आपका तीसरा प्रश्न है प्रेमचंद्र। आपका चौथा प्रश्न है हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा सेवा सदन के जो रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तीसरा प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय दिया जाता है। आपका पहला प्रश्न है इंसाल्लाह खान। आपका दूसरा प्रश्न है किशोरीलाल गोस्वामी और आपका तीसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल और आपका चौथा प्रश्न है विष्णु प्रभाकर। तो इसमें से आपका सही उत्तर प्रश्न संख्या यानी पहला हो जाएगा इंसाल्लाह खान। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आपका प्रश्न है पहला कीर्तिलता, प्रश्न संख्या दूसरा है विशलदेव रासो, प्रश्न तीसरा है अल्लाखंड और प्रश्न चौथा है पद्मावत। तो आदिकाल ग्रंथ नहीं है, तो इसमें से आपका जो चौथा है ये सही हो जाएगा पद्मावत। आगे चलते हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। प्रश्न संख्या पहला है राम भक्ति शाखा से, प्रश्न दूसरा है ज्ञानश्री शाखा से, प्रश्न तीसरा है प्रेमाश्री शाखा से और प्रश्न चौथा है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो जो अष्टछाप के कवियों का संबंध है वो कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। आपका पहला प्रश्न केशवदास, आपका दूसरा प्रश्न कबीरदास, आपका तीसरा प्रश्न सूरदास और आपका चौथा प्रश्न है कवि और बिहारी। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि माने जाते हैं वो है सूरदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। आपका पहला प्रश्न काव्य, आपका दूसरा प्रश्न उपन्यास, आपका तीसरा प्रश्न है निबंध और आपका चौथा प्रश्न है कहानी। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला काव्य। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। कवियर वाणी के डिटेक्टर हैं कथन है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या दूसरा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न तीसरा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न चौथा नंदू दुलारे वाजपेयी। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न संख्या तीसरा पर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपको गद्यांश पढ़कर इसका जो 5 प्रश्न दिया है इसी में उत्तर इसका होता है और इसको आपको इसमें से छांट कर उत्तर देना है और इसमें आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और जो दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ से यहाँ तक रेखा दिया है यहीं तक आपको करना है, इससे आगे नहीं करना है। और इसमें अथवा करके भी दिया है, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं और ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं ये किस चैप्टर से लिया गया और इसके जो लेखक हैं अथवा करके दिया है वो उसका भी, और जो ये तीसरा दिया है उसका भी बता देते हैं। तो ये जो पहला लिया गया है ये पहला चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और ये इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और जो अथवा में करके दिया है उसका भी बता देते हैं हमको। ये जो अथवा में करके दिया है इसका भी बताते हैं। इसमें देखिए भाषा की बात किया गया है, भाषा, तो ये हो जाएगा इसका जो चैप्टर का नाम हो जाएगा ये हो जाएगा भाषा और आधुनिकता, और इसके जो लेखक हो जाएंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है ये। तो आपको ये तो पता ही हो गया, लेखक और जो पाठ का नाम है ये पता हो गया, तो आप आसानी से ये कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो चौथा है उस पर चलते हैं। इसमें दिए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया, जैसे गद्यांश करना वैसे ही पद्यांश करना है। तो चलिए इसका भी हम बता देते हैं किस पाठ से लिया गया और इसके जो कवि हैं कौन है। तो ये देखिए इसका पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से लिया गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये किस इसके कवि और पाठ का क्या नाम है। तो इसके कवि जो हो जाएंगे ये जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। और जो ये है ये पाठ का जो नाम है ये श्रद्धा मनु है, श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। और जो अथवा करके दिया उसका भी चलिए बता देते हैं हम। देखिए बच्चों ये कठिन नहीं है, गद्यांश हो या पद्यांश हो ये कठिन नहीं है। ये जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है और आसानी से आप कर सकेंगे इसको। और नहीं ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये जो प्रश्न जो 5 प्रश्न दिया है अगर ये प्रश्न को भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा ये किस पाठ से लिया गया और इसके कवि जो हैं या लेखक हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए इसमें नाव की बात किया गया है, नाव की बात किया गया है। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो है सुमित्रा नंदन पंत का है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। और जो जो ये इसका पाठ का जो नाम है ये हो जाएगा नौका विहार, नौका विहार, नौका विहार पाठ का नाम हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। जब ये आपको पता हो जाएगा तो समझ जाइए कि आप ये 10 नंबर कवर कर लेंगे, ये 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए बच्चों इसमें से आपको 3 दिया हुआ है, इसमें से आपको किसी का एक का करना है
और उनकी किसी एक रचना मतलब 2-3 रचना का नाम लिख देना है। आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 5 नंबर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका ख का देखते हैं। ख में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे आपने ये 5 का किया वैसे ये ख का करना है। इसमें कवि किसी एक का कवि का जीवन परिचय देकर उनकी रचना का नाम लिख देना है। ये भी आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर जो मिलता है, 3 नंबर आपको जो उनके जीवन परिचय लिखने का मिलता है और 2 नंबर आपका मिलता है जो उनकी जो कृतियाँ यानी रचनाएँ का मिलता है। तो ये दोनों मिलाकर आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है जो इसमें कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। इसमें पंचलाइट या बहादुर, आप हमारे हिसाब से आप अगर आप ये दोनों कहानी रिवीजन कर लेते हैं, या तो पंचलाइट या बहादुर, ये अगर 2 आपको याद रहते हैं तो कोई ना कोई ये तो बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा। तो ये आपको 2 अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ये 5 नंबर का मिलता है। अस शब्द ये इसका 80 शब्द समय सीमा है। चलिए आपका अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7। सपठित खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा है 80 शब्द, इसमें ये भी 5 नंबर का है। तो हम लोग के जो जिले में खंड काव्य लगता है वो त्यागपति खंड काव्य है। देखिए हम लोग का जो ये घ का है, घ ये हम लोग के जिले में लगता है। गाजीपुर जिले में हम लोग का खंड काव्य त्यागपति लगता है। तो सभी बच्चे अपने जिले के हिसाब से अपने ये याद कर लेंगे जो ये जो दिया हुआ है। सभी बच्चे खंड काव्य आप किस जिले में है और उसके हिसाब से अपना खंड काव्य रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न बताते हैं आपको। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए बच्चों, संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में, यानी हिंदी में आपका जो ये संस्कृत दिया है आपको हिंदी में इसका अपने हिसाब से लिखना है। तो आपको बता देते हैं ये संस्कृत का किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए इसमें मालवीय आया है, मालवीय, तो इसका हो जाएगा महामना, महामना, महामना मालवीय, ये लिखा है जो मालवीय, तो ये इस पाठ का नाम हो जाएगा। तो आप आराम से कर लेंगे, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, आपको बस पाठ का नाम पता होना चाहिए संस्कृत में, और आप ये आराम से ये तो बना कर लिख लेंगे आप। ये आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए ये जो या करके दिया वो आपको बताते हैं किस चैप्टर से लिया गया है। ये जो अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सी राज अकुर्वम, यानी कि जो ये चैप्टर का पाठ का नाम है जो ये जातक कथा का है। जातक कथा, जातक कथा, जातक कथा के जो ये नृत्य जातकम है, नृत्य जातकम पाठ से लिया गया है। और ये जब आपको संदर्भ पता चल गया तो ये जो हिंदी अनुवाद आपको आराम से कर लेंगे। आपको बस इसको बस समझ कर ये क्या कर रहा है वैसे लिख देना है आपको। ये भी 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ख का देखते हैं जो दिया है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यह भी हिंदी में संदर्भ से अनुवाद करना है। तो दिया है भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गुण भारती तस्य ही मधुरा कस्य कदापि सुभाषित। तो ये जो सुभाषित रत्नानी, ये जो पहला दिया है ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। सुभाषित, रत्नानी पाठ से लिया गया है। और ये जो अथा में दिया है वो आप हम कमेंट में बताएंगे कि ये किस पाठ से लिया गया है, संस्कृत में किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए।
तो बच्चों इसमें किसी दो का, यानी आप किसी जो भी इसमें से आ रहा है आप वो कर देंगे, या पहला आ रहा है या दूसरा या चौथा है, किसी का भी कर देंगे, किसी दो का करना है, आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें दिया श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसके उदाहरण दीजिए। तो ये देखिए बच्चों, आपका ये कठिन नहीं है, श्रृंगार रस करुण रस आराम से आप एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसमें 2 नंबर, इसमें 2 नंबर, यानी 6 नंबर आपका पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, दूसरा सर्वधर्म स्वभाव, तीसरा किसी मेले का आंखों देखा दर्पण, और चौथा है गोस्वामी तुलसीदास। तो देखिए बच्चों, इसमें जो दिया है 4 निबंध, और मैं अलग से 2 निबंध बता रहा हूँ। आप अगर चाहें तो उस पर आप याद कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आपका मर्जी। तो चलिए हम बताते हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट निबंध है वो बताते हैं। तो पहला तो दिया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 2 जो बताते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या एक है पर्यावरण प्रदूषण, इस पे आप याद कर लीजिएगा। और जो तीसरा जो है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, इस पे आप रिवीजन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। पावक का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं। तो पावक का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अक, जो अ है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। तो इसका भी अ हो जाएगा, प्र प्लस ईजते। तीसरा है पुस्तकालय में संधि है। तो पुस्तकालय में संधि है व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब स्वर संधि। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो इसमें आपका इसका समास विग्रह करना है और किसी एक का करके उसका समास का नाम लिख देना है। ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदक या प्रार्थना पत्र। तो आपको बैंक में खाता खोलने से संबंधित प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन रिवीजन कर लेना है अच्छे से। ये 8 नंबर का होता है, आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं, अतः हमें जो करके दिया है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या जो 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। इसमें किसी एक का करना है, या तो ये या तो ये या तो ये, किसी एक का कर देंगे। चलिए दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। इसमें किसी एक का प्रत्यय लिख देना है, और यह रेखांकित पदों में किसी एक पद के प्रयुक्त विभक्ति का संबंध नियम का उल्लेख कीजिए। या तो पुत्रेण स ग्रामे अव्यक्त वृक्षंति कृष्णाय नमः। तो जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।